वाल्मीकि समाज के धर्मगुरु श्री श्री 1008 श्री बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज राज्यसभा सांसद के प्रथम नगर आगमन पर वरिष्ठ जागीरदार पंचायत नागदा द्वारा ढोल ढमाकों के साथ पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। गुरुजी की गुर्जर मोहल्ला चौराहे से समाज जनों द्वारा अगवानी की गई तथा ढोल ढमाकों से चंद्रशेखर मार्ग स्थित गोगा मेडी तक लाया गया। यहाँ समाज जनों द्वारा गुरुजी को पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया व उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, ओपी गहलोत, नरेंद्र कोठारी, बबीता रघुवंशी, रितु पांडे, वीर गोगा देव समिति अध्यक्ष दीपक मकवाना, उपाध्यक्ष तानसी मेवाती, सचिव बालकिशन धोलपुरे, पवन भाटी, हरिलाल बोयत, सुनील मकवाना, धारूलाल डागर, बिशनलाल मकवाना, राजकुमार मेवाती, पप्पू नहार, अशोक फतरोड़, जगदीश धारू, दिनेश भाटी, राजेश बोयत सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। नीचे बैठ जाओ, सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। बच्चों का सबको बिठा लो, तो पीछे बैठ जाओ भैया। और वही सभी को जो बाहर सभी को बुलाए थे। मैं सबसे पहले हमारे पटेल साहब दीपक मकवाना और बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे बहुत ही हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज हमारे बीच में गौरव का दिन आज हमारे लिए हमारे बीच में उपस्थित है। और मैं भाजपा जिला अध्यक्ष भाजपा जी आप भी आए, स्वागत करें। दयाराम जी, रघुवंशी जी आप भी आए, सीएम अतुल जी आप भी बता रहे। और हमारे ये जोरदार तालियों से हमारे गुरु जी का अभिनंदन करेंगे हम। और अब तानसेन जी मेवाती, सुनील जी मकवाना, शारदा भाई, मंगल जी देवाल जी मेवाती, बालकृष्ण जी ढोलपुर साहब आप भी बता रहे, हरी जी भगत आप भी बता रहे। स्वागत करें गुरु जी का। राहुल जी मकवाना, राजेश जी डागर और भैया आपसे जोरदार तालियों से गुरु जी का स्वागत करें। बहुत जोरों का दिन है आज हमारे बीच में। गुरु जी ने आपका हमारे को दिया है। भैया आराम से एक एक करके सभी हमारे जो महिलाएं समाज की एक एक करके आप गुरु जी का स्वागत करें। दारू भाई डागर आप भी बता रहे, स्वागत करें गुरु जी का। भाई आकाश सेंटर से भी निवेदन करता हूँ कि आप भी स्वागत करें। समाज है हमारे, आप सभी का स्वागत है। आप सबसे आग्रह है कि जो भी गुरु जी का स्वागत करना चाहते हैं आप बता गुरुदेव का स्वागत करें। फिर हम सबको गुरुदेव का आशीर्वाद वचन सुनना है। आशीर्वाद देने के लिए सबके बीच में गुरुदेव सबके बीच में पधारे हैं।
भैया मेरे सभी से निवेदन है, जोरदार तालियां बजाते रहे। बोलो भगवत की महाराज की जय। भैया सभी से निवेदन है, राम हुआ बहुत समय का आप लोगों को थोड़ा देखना है। सभी से निवेदन करो, जो भी गुरु महाराज जी का स्वागत करना चाहता है वो एक एक करके बताना था। स्वागत की बेला प्रोग्राम आप तो निवेदन करो, आवाज और सभी को संबोधित करें। भैया जोरदार तालियां हमारे जिला कमेटी के लिए, उनका हमेशा को हमारे दिया समाज के लिए। उमेशनाथ जी महाराज की बाल योगी संत श्री उमेशनाथ जी महाराज की। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर राज्यसभा में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हमारे सबके आशीर्वाद दाता, जिनके मार्गदर्शन में हम लगातार जीवन जीने का मार्ग सीखते हैं, ऐसे संत शिरोमणि संत श्री बाल योगी उमेशनाथ जी महाराज आज नागदा शहर में पधारे हैं और निश्चित रूप से आज वो सामाजिक समरसता का संदेश लेकर के आए हैं। अभी विधायक कार्यकर्ता और उसके बाद में यहाँ हमारे वाल्मीकि मोहल्ले में यहाँ मंदिर पर उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। इस अवसर पर हमारे मंडल के अध्यक्ष, समाज के अध्यक्ष दीपक जी मकवाना जी और अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष आकाश संकट जी। बाल योगी उमेश जी महाराज साहब आज राजा जन्मेजय की नगरी में पहली बार राज्यसभा का सदस्य होने के बाद आज हमें अपार खुशी है कि हमारे मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत, जिनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा जो देश का सर्वोच्च सदन होता है उसका पार्लियामेंट बोर्ड का सदस्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही और आज के कार्यक्रम में पधारे समाज के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जी मकवाना साहब में पधारे हमारे जिले के अध्यक्ष बहादुर सिंह जी गोरगुंडा साहब, मंडल के अध्यक्ष भाई अतुल जी, आदरणीय हमारे ईश्वर भाई, आदरणीय जयराम साहब, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि और साथ में पधारे हुए समाज के सभी वाल्मीकि समाज के पधारे हुए सभी साथीगण, सम्मानी बहनें, आज अपार खुशी है कि राजा जन्मेजय की नगरी में हम सबको समरसता का भाव देने और हम सबको आशीर्वचन देने आज बाल योगी जी हमारे बीच में विराजमान है। उज्जैन में तो कई कार्यक्रमों में आपका हमें सानिध्य मिलता है, आपका आशीर्वचन मिलता है, लेकिन आज हम बड़ा भाग्यशाली हैं कि हमारे नगर में और विशेषकर आपके इस स्थान पर पधार कर आप हम सबको आशीर्वचन देंगे, हमारे लिए गौरव की बात है। मैं पुनः आप राजा जन्मेजय की नगरी में पधारे, मैं हृदय से पूरे नगरवासियों की ओर से, पूरे नागदा खाचों विधानसभा की ओर से मैं आपका सत अभिवादन करता हूँ और सदैव आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपके चरणों में संसद वंदन। ओम शांति। लोगों को हमेशा आगे बढ़ाया और बराबरी में बिठाने की हमेशा उनकी योजना और उनका अपने योगदान। गुरुदेव जी आपको बताना चाहूंगा कि हमारे मंडल अध्यक्ष जी और हमारे जो वरिष्ठ नेता के आशीर्वाद से मोर्चे से छोटे से कार्यकर्ता को अनुसूचित जाति मोर्चा का नगर का अध्यक्ष बनाया है। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ और आपका गुरु का आशीर्वाद हमें नागदा वासियों को मिलता है, इसके लिए धन्यवाद। नागदा एक प्राचीन नाम है और
समझता हूँ कि इस नागदा में प्राचीन काल में नागों का संस्कार हुआ है, इसलिए इसका नाम है नागदहा। और एक बड़ी सनातन धर्म की घटना थी कि उसमें 9 कुली अर्थात 9 लाख प्रकार के सर्पों का यहाँ संस्कार हुआ है। और अगर वो नागदहा नहीं होता तो शायद पृथ्वी पर पैर रखने की जगह नहीं होती। आज हम इस नागदा में मैंने दीपक मकवाना जी से पिछले दिनों दूरभाष पर चर्चा की, और जब चर्चा की तो दीपक जी ने कहा कि गुरुजी अपन इस कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और फिर शायद कुछ मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन भी है। तो मैंने दीपक जी से कहा कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अपन बाद में करेंगे, पहले भारत की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और इस भारत में एक लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा, एक इतना बड़ा महा आयोजन हो रहा है कि पूरा देश प्रसन्न है। और जो लोग एसी और एयर कंडीशन में रहते हैं वो भी इस धूप में उस प्रसन्नता में सब लोगों से मिलने जुलने और एक दूसरे से प्रेम स्नेह और एक दूसरे का आशीर्वाद लेने के लिए निरंतर निकले हुए हैं। तो आज हम नागदा के पहले हमारे यहाँ उज्जैन में एक बड़ी सनातन धर्म की परंपराओं का निर्वहन आज पूरे मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के समस्त भक्त ग्रामवासी उस पंचकोशी यात्रा पर निकले हैं। और उस पंचकोशी यात्रा का आज शुभारंभ, उसमें लगभग 3 लाख लोगों को भोजन प्राप्त हो, उसका शुभारंभ करने के बाद में उड़ेल आया। उड़ेल में हमारे संजू भैया सिंधे और उनके बहुत सारे सहयोगी साथियों ने एक बड़ा आयोजन किया। उसमें सामाजिक समरसता का बड़ा एक भाव मिला। उसमें पूरे जिले की तरफ से परम सम्मानीय बहादुर सिंह जी गौरमुल्ला और उनके पूरे सहयोगी उसमें उपस्थित रहे। विधायक जी, सांसद प्रतिनिधि जी, सारे लोग साथ में रहे। अनिल फिरोजिया जी ने सुबह आशीर्वाद प्राप्त किया आश्रम पर। और जैसे तुम सब भक्त लोग नागदा के जुड़े हो आश्रम पे, ऐसे मेरे साथ भी ये जो लोग बैठे सब आश्रम पे उसी स्थिति में जुड़े हैं जैसे मकवाना परिवार और नेवाती परिवार के सब भक्त लोग जुड़े। उधर से मातृ शक्ति भी हमारे यहाँ निरंतर और छड़ी लेकर के भी सारे भक्त आते रहते हैं। तो आज का ये जो प्रसंग है ये कुछ पहले होने की स्थिति था, फिर बाद में होने की था, लेकिन मैंने कहा दीपक जी से कि आप बस्ती के और परिवार के मुखिया हो तो इस कार्यक्रम को पहले अभी कर लेते हैं और फिर बाद में करेंगे। तो अभी आप सब लोगों को ये विदित हो, इसकी जानकारी हो कि इस देश में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। कभी कभी हम घर में बैठ करके ये सोचते हैं कि हमारी भूमिका से देश को क्या लेना देना। एक छोटा विचार भी आता है, एक बहुत बड़ा विचार भी आता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई सीपी जोशी नाम के आदमी एक वोट से हार गए राजस्थान में। तो सीपी जोशी का पूरा मंतव्य था, पूरा भाव था, पूरी लगन थी और पूरी ताकत थी और उनकी पूरी मीमांसा जागृत थी कि मैं जीतूंगा और राजस्थान का मुख्यमंत्री बनूंगा, चीफ मिनिस्टर बनूंगा। लेकिन एक वोट से उसका भाग्य जो है नीचे गिर गया और वो सदन में भी नहीं पहुंच पाया। ऐसी स्थिति भी आती है। तो जो आदमी घर में बैठ करके ये सोचता है कि मेरे खड़े होने से या मेरे वहां चले जाने से क्या होगा, कोई सा भी कार्यक्रम,
तो हमारे यहाँ इस सनातन परंपरा में बहुत सारे उत्सव होते हैं। खुशी का भी माहौल होता है, गमी का भी माहौल होता है, कहीं किसी की पूजा अर्चना का भी होता है, स्तुति का भी होता है। तो हमारे तो इस देश की परंपरा है कि आदान और प्रदान निरंतर बना रहना चाहिए। रोटी और बेटी का व्यवहार भी बना रहता है, लेन देन भी बना रहता है, प्रेम और भाव भी बना रहता है, ईर्ष्या भी बनी रहती है। ये सब निरंतर इस देश में बना रहता है। लेकिन जब हम सब लोग एकजुट होते हैं तो पूरे विश्व को खबर होती है कि भारत में इस प्रकार का भी कोई आयोजन हुआ। तो आप सब लोगों को ये ज्ञात हो कि पिछले दिनों या पिछले वर्षों या अनंत वर्षों में इस देश में बहुत सारी समस्याएं आती रहती और जाती रहती। और लोग मेरे पास भी आते हैं कि महाराज जी हमारे घर में सुख ही नहीं है, शांति नहीं है, बच्चा नहीं है, जो बहू आई वो बांझ है, बहुत समय से उसको संतान उत्पन्न नहीं होती। तो इस घर की नहीं पूरे देश की विभिन्न समस्याएं बनी रहती है। उन सारी समस्याओं का समाधान भी होता है। तो आज हम इसलिए यहाँ आए हैं, मेरे साथ पूरे जिले के लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो इनका भाव बना कि महाराज जी वाल्मीकि समाज में जा रहे हैं तो हम लोग भी चले। माननीय बोरमुल्ला जी मेरे साथ बिल्कुल में इनके साथ, और कल से नहीं करीबन हम लोग 15-20 दिन से ऐसे मन बना करके रखे थे कि हम कम से कम उज्जैन जिले में तो अपन सब साथ में चलेंगे। राष्ट्र की भागीदारी और हमारी राष्ट्र में भागीदारी ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। तो आज की ये चर्चा जो है यह आध्यात्मिक भी है, राजनीतिक भी है, प्रशासनिक भी है और राष्ट्र की भागीदारी की भी है कि हम सब लोगों का भाव जैसे माता के प्रति होता है और माता का पुत्र के प्रति होता है, तो वह माता जो भारत माता है उसका भाव हमारे प्रति है कि हमारा राष्ट्र, हमारे राष्ट्र के समस्त संतान जो है वो सुखी रहे, सबको अन्न मिले, सबको मन मिले, मान मिले, सम्मान मिले, सबको यश मिले, सबको कीर्ति मिले, सबको बिछाने को दरी मिले और उसे छुपाने के लिए छत मिले। ऐसा भारत माता का भाव है। तो भारत माता का जब माता का भाव है तो पुत्रों का भी होना चाहिए कि तो इस देश में भारत बचेगा तो व्यक्ति बचेगा, पुत्र बचेगा, पुत्रियां बचेगी। इसलिए आज जो है इस देश में सब लोगों को ये मालूम है कि पिछले समय 1000 साल की समस्या से यह देश जूझ रहा था और वो समस्या थी राम जन्मभूमि। तो उसके लिए 500 साल तक पूरे देश के साधु संतों ने संघर्ष किया, काल सेवकों ने संघर्ष किया, कथावाचकों ने किया, मातृ शक्ति ने किया। इस देश का कौन सा ऐसा नागरिक है कि जिसने राम जन्मभूमि के प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति और उपासना नहीं की हो? किसी ने एक टाइम का अन्न भी त्यागा। ऐसी स्थिति जब इस देश में बनी तो पूरे देश के कण-कण में लोगों को मालूम पड़ा कि क्या ऐसा भी हुआ कि राम के जन्मभूमि पर राम का मंदिर नहीं बनने दे रहा या राम का घर नहीं बनने दे रहे। तो ऐसा हुआ भक्तों। और जब उस समस्या का समाधान हुआ तो आपको ये मालूम पड़े कि उस समस्या के समाधान की जब भागीदारी आई तो इस देश में शासनकर्ता उस पूरे काम में तन से, मन से, हृदय के एक-एक कण से लग करके उस समस्या का समाधान करने में वो पूरा शासन लगा रहा और वो शासन रहा इस देश में भारतीय जनता पार्टी का। पार्टियां तो और भी आई, कई पार्टियां आई और कई चली गई, लेकिन राम जी वहीं टाट के तंबू में उलझे रहे और उनके बैठने का साधन भी नहीं बन पाया। तो ऐसी स्थिति में राम जी को लाने का काम आपने सब लोगों ने किया और आपका भी उसमें पूरा सहयोग रहा, तन से, मन से, हृदय के एक-एक कण से आपका भाव रहा। तो उस देश में जब ये हुआ कि 24 जनवरी को जब राम जी अयोध्या पहुंचने जैसी स्थिति में रहे तो उस राम जी की अयोध्या को पूरी सजाई गई। हालांकि माता सीता का बहुत बड़ा श्राप था कि अयोध्या कभी भी सुंदर नहीं होगी, सज नहीं पाएगी, उसका स्वरूप नहीं बन पाएगा। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा हुई कि वो काम इस भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को मिला, इस देश के समस्त धर्माचार्यों को मिला कि उस पूरी अयोध्या को सजाया गया
और माँ राज राजेश्वरी सीता जी से प्रार्थना की गई कि उस श्राप से इसको मुक्ति मिले। तो पता है क्या हुआ कि जब राम जी वनवास गए थे तो रावण से युद्ध हुआ, और उस आतताई रावण से जब युद्ध हुआ और युद्ध में राम जी विजय श्री को प्राप्त हुए, तो पुनः जब अयोध्या आने की जब स्थिति बनी तो आप सब लोगों को ये मालूम पड़ा कि वो अयोध्यानाथ एक पुष्पक विमान में अयोध्या आएंगे। और जब पुष्पक विमान में अयोध्या आएंगे तो वो विमान उतरेगा कहाँ पर? वो विमान उतरने की जगह भी तो होना चाहिए ना। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़े हवाई अड्डे का निर्माण किया, और जब हवाई अड्डे का निर्माण किया तो उस निर्माण करने में ये मीटिंग बैठी ये तय करने के लिए कि इस हवाई अड्डे का नाम क्या होना चाहिए जिसमें पुष्पक विमान उतरेगा। तो निर्णय ये हुआ भक्तों कि सरयू के नाम पे नहीं होगा, सीता के नाम पर नहीं होगा, राम जी के नाम पर नहीं होगा, लक्ष्मण के नाम पे नहीं होगा, भरत और शत्रुघ्न के नाम पे नहीं होगा, तो फिर किसके नाम पर होगा? तो वहां निर्णय ये हुआ कि जिन्होंने रामायण की रचना की महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने, उनके नाम पर। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में मैं निरंतर भ्रमण करता हूँ और हवाई जहाज से भी यात्रा करता हूँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सुना कि किसी ऋषि के नाम पर हवाई अड्डे का नाम बना हो। तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम दिया गया, और वो पुष्पक विमान 24 जनवरी को वहां आया, और उसमें से राम जी उतरे, और राम जी जो है अयोध्या में उस मंदिर में विराजमान हुए। तो मंदिर में विराजमान होने में महर्षि वाल्मीकि जी का भी मंदिर बना, ये भी आप सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। और वो 70 एकड़ में जो अरबों खरबों रुपए की संपत्ति से जो मंदिर बन रहा, उसमें तुम्हारी भागीदारी रही, तुम्हारे वाल्मीकि राम से चांदी की ईंट गई वहां पर। ये सब इसलिए हुआ कि मोदी जी का भाव है कि हम सबको साथ लेकर के चलें, सबके विश्वास को अर्जित करें। विश्वास ही तो सबसे बड़ी चीज है। आपका विश्वास मेरे प्रति है तो आप सब लोग आए कि महाराज जी आने वाले, हम सब लोगों को इकट्ठे होना है। तो ये जो भाव है, ये भाव की तो भक्ति है हमारे यहाँ। भाव नहीं है तो कुछ नहीं है। भाव से तो भगवान ने सुदामा के तांदुल खा लिए थे, और भाव से ही राम ने सबरी का झूठा बेर खा लिया था। इसी परिस्थिति में आज हम सब लोग एक मुक्त मन बना करके उस भारतीय लोकतंत्र का जो यज्ञ हो रहा है, भारत के निर्माण की जो आधारशिला रखने जा रही है कि भारत सुख शांति और समृद्धि से चले। कैसे चले? पिछले 10 वर्षों से ये देश चल रहा है तो उसमें कहीं कोई बम नहीं फटा, कोई आतंकवादी देश में नहीं घुसा, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मार्शल लॉ नहीं लगी, कोई कर्फ्यू नहीं हुआ, हिंदू मुसलमानों का दंगा नहीं हुआ। तो कौन? मोदी जी उस राज्य के सिंहासन पर बैठे हैं। इस वजह से इस देश में 10 वर्षों से शांति चल रही है। ये आपको ज्ञात है? तो ज्ञात है तो पक्की बात है कि 13 तारीख को भी हम सब लोग वो जो वोट देने की कोशिश करोगे तो वो वोट कहाँ जाएगा? वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के चरणों में जाकर के, और इस भारत के पूरे भाग्य का निर्माण होगा। और ऐसा लगेगा कि समस्त देश के वाल्मीकि समाज के लोगों ने, संत रैदास जी महाराज के मानने वाले लोगों ने, रैदास जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के सागर में मैंने और मोदी जी ने 125 करोड़ रुपए की लागत से संत रैदास जी के मंदिर की आधारशिला रख करके भूमि पूजन किया है। तो हम सब लोग मिलकर के ये सोचें कि जो हमारे गुरुजनों का आदर करता है, जो हमारे इष्ट देवता का सम्मान करता है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को लेकर के चलता है, या जो इस भारत देश की ऋषि मुनि परंपरा को लेकर चलता है और सनातन की व्यवस्था को ध्यान में रखता है, तो हम सब लोग नंगे पैर 13 तारीख को जा करके हम उसको प्रणाम करेंगे। प्रणाम करके उसके अपने मत अधिकार का प्रयोग भगवान श्री राम के नाम पर दे करके इस भारत के भाल को ऊंचा करें, भारत माता को प्रणाम करें, और राम जी को प्रणाम करके हम अपनी भागीदारी भी दे करके भारत के अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर के अपने आप को प्रसन्नता भी व्यक्त होगी, और अपनों को मान भी मिलेगा कि हमारा भी इस देश में कोई स्थान है। हमने भी इस देश के लिए अपना अमूल्य मत दे करके और इसके
निर्माण में हमारी भी एक ईंट लगी है, ऐसा मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है। और ऐसा भाव कि जहाँ मंदिर बन रहा है वहाँ मन भी बन रहा है, ऐसा नहीं है। कभी मैंने ये सोचा ही नहीं था और आपने भी नहीं सोचा था कि महाराज जी कभी राज्यसभा में जाएंगे। कभी भी पूरे देश के वाल्मीकियों ने नहीं सोचा था, और जो नहीं सोचा था प्रभु की मर्जी थी। जो भगवान सोचता है, जो ईश्वर सोचता है, वो तो सत्य होता है। तो अपन समाज के लोगों में काम तो कर ही रहे थे, और मकवाना परिवार को पूरा मालूम है कि महाराज जी अपने जो थे कन्हैयालाल जी महाराज, जो इस परिवार के बहुत पितृ पुरुष थे, कन्हैयालाल जी मकवाना, जिन्होंने लास्ट समय में भेंट धारण करके मेरे पास वाल्मीकि धाम पर बहुत समय रहे। और इस मकवाना परिवार की वो एक ऐसी नींव मजबूत करके गए कि आज भी ये सब पूरा परिवार संस्कारी थे और पूरे समाज को लेकर चलता है। रहा सवाल छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, आप और हम रोज डेली एक दूसरे से मिलते रहेंगे, हम सारी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। और आपकी समस्या समझो हमारी समस्या, और हमारी समस्या देश की समस्या। तो आज आप और हम सब लोग मिलकर के बस ये संकल्प लें कि हमारा मताधिकार का प्रयोग जो है बहुत तन से हो, मन से है, हृदय के एक कण से हो, और भारत के निर्माण में हम भागीदारी बने, ऐसी मेरी भावना है। बोल गोपाल चौहान की जय, बोल वाल्मीकि महाराज की जय, बोल मेहता जी महाराज की जय। आज हमारे धर्मगुरु के पावन चरण इस जगह पर पड़े हैं, तो नीचे ही इसका उद्धार होगा। क्योंकि कम से कम मेरे बराबर याद तो नहीं है, लेकिन 90-95 में एक बार इनके चरण यहाँ पर बदुआ पड़ी थी। दूसरा उन्होंने 3 जो आज राम जी के का जो काम कर रहे थे कि राम जी उसके टीम में थे, इसे ही हमारे गोविंद महाराज एक इसी टीम के उसमें थे और उमेशनाथ जी यहाँ बता रहे थे। और इन्हीं की आज इस आशीर्वाद से आज ये जो हुआ है, ये इन्हीं की चरणों का आशीर्वाद है। हम पूरी वाल्मीकि समाज आपसे और इस समाज की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और हमारे जिला के वरुणा जी और हमारे राणा साहब, हमारे अध्यक्ष जी अतुल जी और हमारे भाभी जी, सभी को इस समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन। हमारे आज जो इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा बनाई गई थी, उसमें स्वरूप में ये था कि उमेश जी महाराज अपने समाज के गुरु हैं और आ रहे हैं। तो हमने जो भी इस आपकी सेवा में कुछ टूटी हुई तो उसके लिए समाज की ओर से क्षमा चाहूँगा। और मैं मोदी जी का आभार समाज की ओर से करना चाहूँगा कि हमारे गुरु जी को आज जो ताजपोशी जो पेश जो किए, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद समाज की ओर से देंगे। जय हिंद, जय भारत। सभी से निवेदन है जनता की व्यवस्था के लिए अच्छे सभी से निवेदन है